300 वर्ष पुराना मंदिर और ये 12 बहनें मान्यता पूरी होती हैं और इनके पिताजी की नीयत खराब हो गई थी, गंदी हो गई थी अपनी बच्चों के ऊपर। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इतिहास के न जाने कितने खजाने बिखरे पड़े हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में कानपुर का एक ऐसा शहर जहाँ के इतिहास से न जाने मैं कितनी कहानी आपसे साझा कर चुका हूँ। आज इतिहास का एक ऐसा ही पन्ना मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। यह है कानपुर का साउथ इलाका, यानी दक्षिण का इलाका। यहाँ पर एक बहुत 1700 सालों पुराना एक मंदिर है जो बारा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये मंदिर लोगों की मन्नतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। तो आइए चलते हैं ओझल के इस छोटे से सफ़रनामे। कानपुर का बारा देवी मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का एक निश्चित इतिहास तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों में इस मंदिर की देवी के प्रति गहरी आस्था है। तभी साल के 12 महीनों और ख़ास तौर पर नवरात्रि में लाखों भक्तों की अटूट आस्था बारा देवी मंदिर में भीड़ के रूप में उमड़ती है। कानपुर के दक्षिण में स्थित बारा देवी मंदिर का इलाका बारा देवी के असली नाम से जाना जाता है। कानपुर के दक्षिण के ज़्यादातर इलाकों के नाम बारा देवी मंदिर के नाम पर ही रखे गए हैं। इनकी शादी हो गई टाइम इनके पिताजी कहते हैं कि अच्छी घर में रखी जाती थी बाहर, ताकि वहाँ चली आई 12 महीने चली आई यहाँ पे बैठे और कपड़े सुनेंगे और साथ में। मैं अभी खड़ा हूँ कानपुर के दक्षिण इलाके में स्थित बारा देवी मंदिर। इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि एक पिता की 12 संतानें थीं और वो
लड़कियों का अपने पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन लड़कियों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। लोग कहते हैं कि इस अनबन की वजह ये थी कि उन लड़कियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके पिता उनको ससुराल नहीं भेज रहे थे। इस बात पर उन लड़कियों को अपने पिता से बहस हुई और एक दिन अपने पिता के डर की वजह से वो अपने घर को छोड़कर भाग गई और कहते हैं वो इस जगह आकर रुकी। और जब वो इस जगह आकर रुकी तो वो सारी कन्याएं एक साथ पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई। कहते हैं कि पत्थर की शिला में परिवर्तित होने से पहले उन्होंने अपने पिता को भी श्राप दिया और वो भी पत्थर की शिला में बदल गया। इस बात को आज 1700 साल हो चुके हैं। 1700 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। लोगों ने जब जाना कि इस जगह पर एक ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है तो लोग यहाँ पर आने लगे। लोगों की इस मंदिर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाती है वो माँ बारा देवी ज़रूर पूरी करती है। इनका इतिहास भैया ये माता जी 300 वर्ष पुराना मंदिर है और ये 12 बहनें यहाँ से बड़ी आस्था है, लोगों की मान्यताएँ पूरी होती हैं। बड़ी दूर दूर से आदमी आता है, नवरात्रों में लाखों आदमी दर्शन करके जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। ये 12 बहनें 7 बहनें यहाँ 12 देवी मंदिर में हैं, 5 बहनें तपेश्वरी में हैं। इनके पिताजी लड्डुआ बाबा उधर हरिद्वार मंदिर के बगल पीपल के नीचे स्थापित है और इनके पिताजी की नीयत खराब हो गई थी, गंदी हो गई थी अपनी बच्चों के ऊपर। इनकी शादी तय हुई, बारात आई तो इनकी नीयत खराब हो गई, लड़की वाले बारात वापस भेज दी। तब इन 12 बहनों को पता चला तो ये लोग वहाँ से भाग गए अपने घर से। यात्रा गाँव की रहने वाली थी। 7 बहनें यहाँ 12 देवी में आकर पत्थर की, उनकी 5 बहनें वहाँ पर जाकर पत्थर में स्थापित तपेश्वरी मंदिर और बहुत दूर दूर से जवारा और मान्यताएँ पूरी से बिहार लोग कराते हैं, श्रद्धा से आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग बच्चे होते नहीं होते मानते हैं। जवान पहले काटी जाती थी, अब बना हो गया। मंदिर की मूर्ति लगभग 15 से 1700 वर्ष पुरानी। मंदिर से जुड़ी एक कथा बेहद प्रसिद्ध है। एक बार पिता से हुई अनबन पर उनके कोप से बचने के लिए घर से एक साथ 12 बहनें भाग गईं। सारी बहनें किदवई नगर में मूर्ति बनकर स्थापित हो गई। पत्थर बनी यही 12 बहनें कई सालों बाद 12 देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि बहनों के श्राप से उनके पिता भी पत्थर हो गए थे। धार्मिक स्थल पर आते हैं तो एक धार्मिक स्थल से जुड़ी कई कहानियाँ आपको सुनने में मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जब यहाँ पर आया तो माँ बारा देवी के विषय में मुझे कई कहानियाँ जानने को मिली। कुछ लोगों ने कोई और कहानी बताई, किसी ने कुछ और, लेकिन सभी कहानियों में एक बात कॉमन बात ये थी कि माता का अपने पिता से रुष्ट होकर आना और यहाँ पर पत्थर के रूप में तब्दील हो जाना। खैर, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों की श्रद्धा, विश्वास और उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि माता का इतिहास है। उन्हें बस फ़र्क पड़ता है कि माँ उनके लिए
ये सब कुछ है। यहाँ पर लोग आते हैं, शादी कराते हैं, मुंडन कराते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं और अगर वो पूरी होती है तो यहाँ पर वो माता से आशीर्वाद लेने दोबारा फिर आते हैं। तो ये था कानपुर के बारा देवी मंदिर का तो मुझे आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हम इसी तरह इतिहास के पन्नों से उजल हो रहे कुछ ऐसे स्थानों और व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहें। तब तक के लिए जय माता दी।